हेलो एवरीवन। तो आज जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है टाइप्स ऑफ फ्रंट्स या वाताग्रों के प्रकार। तो लेकिन उसके पहले वाताग्रों के प्रकार को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि वाताग्र हैं क्या। हम हालांकि इस चीज को पिछले वीडियो में देख भी चुके हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि वाताग्र होते क्या हैं। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि फ्रंट्स जो हैं दे आर स्लोपिंग बाउंड्री दैट सेपरेट्स टू अपोजिंग एयर मासेस। दो तरफ से आने वाली जो हवाएं होती हैं उनके बीच में जो एक सीमा, ढलुआ नीमा सीमा बनती है, जो एक स्लोपिंग बाउंड्री बनती है, वही होती है फ्रंट। ओके। अब फ्रंट के डेवलपमेंट होने के लिए दो कंडीशंस थी, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आप समझ सकते हैं क्या है कि एयर मासेस जो है वो होने चाहिए अपोजिट नेचर के, मतलब एक जो है वो वायुराशि ठंडी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए गर्म। ये हो गया। फिर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आनी चाहिए, एक दूसरे की जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से आनी चाहिए, मतलब अगर एक पूर्व से आ रही है तो एक पश्चिम से आनी चाहिए। तो ये कंडीशन है डेवलपमेंट होने के लिए। फिर हमने बात करी थी फ्रंटोजेनेसिस की। फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है? जब फ्रंट जो होते हैं वाताग्र की उत्पत्ति होती है उस दशा को फ्रंटोजेनेसिस बोलते हैं। और जब वाताग्र का क्षय होता है, मतलब जब वाताग्र बन करके खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्रंट जो होता है, उसको बोला जाता है फ्रंटोलिसिस। तो फ्रंटोजेनेसिस फ्रंटोलिसिस इंपॉर्टेंट है। अब आइए आगे देखते हैं कि फ्रंट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रंट्स विच आर इंपॉर्टेंट। जब आप इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि चार तरीके के फ्रंट्स हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फ्रंट्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से चार तरीके के फ्रंट हैं। सबसे पहला जो टाइप है, पहला प्रकार जो है वो है स्टेशनरी फ्रंट। जो दूसरा है वो है वार्म फ्रंट। जो तीसरा है वो है कोल्ड फ्रंट। और जो चौथा है वो है ऑक्लूडेड फ्रंट। ओके, तो स्थाई जो वाताग्र, जो स्टेशनरी फ्रंट है, इसको हिंदी में बोलते हैं स्थाई वाताग्र। ये हो गया आपका उष्ण वाताग्र। ये कोल्ड फ्रंट आपका हो गया शीत वाताग्र। और ये आपका ऑक्लूडेड फ्रंट जो है उसको हिंदी में बोलते हैं अधिविष्ट वाताग्र। इस चीज को याद रखिएगा। तो अब जब मैं स्टार्ट करूंगा जैसे स्टेशनरी फ्रंट से, तो स्टेशनरी फ्रंट जो होते हैं, जो अस्थाई वाताग्र होते हैं, वो होते क्या हैं? आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं मैप पे कि जो हवाएं हैं ये क्या होती हैं 70 से 90 डिग्री, जो 70 टू 90 डिग्री आपका जो ये लैटिट्यूड है, दैट मीन्स ये पोलर रीजन है। और 30-40 ये कौन सा रीजन है? ये आपका, ये समझ सकते हैं कि ये टेम्परेट रीजन है। तो टेम्परेट रीजन के आसपास यहाँ की जो विंड होती है वो कैसी होती है? द वार्म विंड। यहाँ की जो हवा होगी वो कैसी होगी? कोल्ड होगी, ठंडी होगी। तो इधर से इधर वार्म एयर मासेस डेवलप होते हैं, इधर कोल्ड एयर मासेस डेवलप होते हैं, ठंडी हवाएं। और ये वार्म एयर मासेस जो है वो भागते हैं कोल्ड एयर मासेस की तरफ। और ये दोनों आकर के बीच में, मतलब 40 से 70 डिग्री, इसके बीच में ये दोनों आप यहाँ पर देख सकते हैं कन्वर्ज होते हैं। कन्वर्ज होते हैं मतलब एक दूसरे से मिलते हैं। और जब ये यहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं तो आप देख सकते हैं इधर से एक तरफ से ये हवा आ रही है, ये कोल्ड, और इधर से वार्म आ रही है, ये इससे मिली। अब इसमें क्या होता है कि इनका अपना क्षेत्र होता है, मतलब इसमें अभी जो हवा है एक दूसरे को अपोज कर रही है। आप देखिए वो क्या है, दोनों तरफ से आ रही है और एक दूसरे को बस ऐसे अपोज कर रही है, स्टेशनरी हो गई है। अभी हवा, कोई भी हवा किसी दूसरी हवा के क्षेत्र में नहीं घुसी है। जो पेनिट्रेशन जिसे आप कह सकते हैं, neither warm air has penetrated the areas of cold air nor cold air has penetrated the area of warm air। तो न ठंडी हवा गर्म हवा के क्षेत्र में घुसी है, न गर्म हवा ठंडी हवा के क्षेत्र में। दोनों ने एक दूसरे को बीच में ऐसे रोक लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक तरफ जो है वो ठंडी हवा है, हरा जो कलर है आप देख सकते हैं कोल्ड एयर है, सॉरी वार्म एयर है। और इधर से नीले कलर में, ब्लू कलर में है आपकी कोल्ड एयर। और दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर रोक लिया है। और बीच में ये जो एरिया है जहां पर एक क्लियर कट बाउंड्री है, हवाएं जो है वो आकर के मिल रही हैं, एक तरफ कोल्ड एयर जो है वो इन्फ्लुएंशियल है, एक तरफ वार्म एयर। तो ये जो यहाँ पर फ्रंट बनता है, मैंने कहा था बाउंड्री होती है ये किसके? कोल्ड और वार्म एयर के बीच में। मतलब अगर आप ऐसे समझिए कि ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, एक तरफ से इधर साइड से समझ लीजिए आप कोल्ड एयर आ रही है, और इधर साइड से आपकी आ रही है वार्म एयर। आप ऐसे समझिए इधर साइड से आपकी आ रही है वार्म एयर, और ये दोनों ने एक दूसरे को यहीं पर, दोनों यहीं पर भिड़ी बीच में।
तो ये जो भिड़ती हैं तो यहाँ ऊपर जो है, जो मैं ये दिखा रहा हूँ ये ऊपर की सिचुएशन है। तो ये ऊपर से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये जो स्लोपिंग बाउंड्री यहाँ पर बनती है इस तरीके की, यही कुल मिलाकर के होती है स्टेशनरी फ्रंट। मतलब इसमें दोनों हवाएं एक दूसरे का सामना कर रही हैं, लेकिन हवा किसी के क्षेत्र में घुसी नहीं है। तो ये हो गया स्टेशनरी फ्रंट। अब स्टेशनरी फ्रंट के साथ क्या कंडीशंस होती हैं, वेदर पैटर्न कैसा होता है, थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। तो जो स्टेशनरी फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें जो है वो जनरली जो वेदर होता है वो क्या होता है, नॉर्मल ड्रिजलिंग, हल्की बूंदाबांदी होती है, और बहुत ही जो है वो थोड़ा फॉगी टाइप का वेदर हो जाता है। बहुत ज्यादा तो नहीं, फॉगी वेदर थोड़ा होता है, मतलब जो है वो जिसे आप कह सकते हैं धुंध टाइप की बनती है। और यहाँ पर क्या होता है, हल्की हल्की बारिश, जिसे नॉर्मल ड्रिजलिंग कहते हैं, वो होती है। तो ये इसके साथ वेदर कंडीशंस हैं। अब मैंने सेकेंड टाइम आपको बताया था, जो सेकेंड टाइप बताया था, नॉट टाइम, वो है वार्म फ्रंट, या जिसे आप बोलते हैं कि ये है उष्ण वाताग्र। तो वार्म फ्रंट क्या है, जैसे आप यहाँ पर देखिए, इधर से जो है वो कैसी आ रही है, वार्म एयर आ रही है, इधर से वार्म एयर आ रही है, और इधर साइड से जो है वो कोल्ड एयर, ठंडी हवा जा रही है। तो ठंडी हवा और गर्म हवा जो है, पहले ये एक दूसरे से मिली, तो ये यहाँ पे एक सीधी रेखा ऐसे ऐसे जो बनेगी, मतलब सीधा वातावरण, वो तो हो गया आपका स्टेशनरी फ्रंट। फिर क्या हुआ, एक तरफ से धीरे धीरे ठंडी हवा जो है वो घुसने का प्रयास करती है बहुत तेजी से। तो जिस तरफ से ठंडी हवा घुसने का प्रयास करती है, कहाँ, गर्म हवा के क्षेत्र में, द कोल्ड एयर स्टार्ट्स टू पेनिट्रेट फोर्सिबली इन द एरिया ऑफ वार्म एयर। जब ठंडी हवा गर्म हवा के क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, तो यहाँ पर ये जो बनता है वाताग्र, ये आप देखिए, ये जो यहाँ पर वाताग्र बन रहा है, ये आपका हो जाता है कोल्ड फ्रंट। मतलब कोल्ड फ्रंट वहां पे बनता है सामने, जहां पर कौन सी, जो कोल्ड एयर होती है वो प्रभावशाली होती है, ठंडी हवा प्रभावशाली होती है जहां पे। फिर अब आप देखिए, हवाएं लड़ रही हैं ना, तो दोनों एक दूसरे की जो है वो क्षेत्र में घुसने की कोशिश करेंगी। तो इधर साइड में आप देखिए कि कोल्ड एयर जो है वो घुसी इधर, इधर साइड में वार्म एयर जो है वो घुसने की कोशिश कहाँ पे कर रही है, कोल्ड एयर के क्षेत्र में, ठंडे हवा के क्षेत्र में। तो जिधर साइड में आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, जिधर साइड में कोल्ड एयर के क्षेत्र में वार्म एयर आ करके इन्फ्लुएंशियली, बहुत प्रभावशाली तरीके से घुसने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। तो यहाँ पर जो वातावरण, जो मैं अभी हरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्रीन लाइन, यहाँ पर ये जो एरिया होगा, ये जो यहाँ पर वातावरण बनेगा, ये कुल मिलाकर के कौन सा होगा, ये वार्म फ्रंट होगा। तो आप समझ जाइए एकदम आराम से, जिधर कोल्ड एयर इन्फ्लुएंशियल होगी, सामने कोल्ड फ्रंट बनेगा, और जिधर वार्म एयर इन्फ्लुएंशियल होगी, मतलब गर्म हवा ज्यादा प्रभाव डालेगी, ज्यादा घुसने की कोशिश करेगी अंदर, वहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, वार्म फ्रंट का। तो ये कोल्ड फ्रंट हो गया, यहाँ पर जो तीसरा टाइप है कोल्ड फ्रंट, और चौथा टाइप है जो है वो आपका वार्म फ्रंट है। आप यहाँ पे समझ सकते हैं, इस वाले पिक्चर में भी आप देखिए, जिसमें मैंने कोल्ड फ्रंट लिखा हुआ है, आप देखिए इधर क्या है, कोल्ड एयर इधर इन्फ्लुएंशियल है, और जो आपकी वार्म एयर है वो इधर साइड में इन्फ्लुएंशियल है। तो आप देखिए क्या है कि ठंडी हवा की तरफ जो है वो, जो ये जहां पर कोल्ड एयर जब इन्फ्लुएंशियल होगी, तो ये जो फ्रंट यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर कोल्ड एयर ज्यादा इन्फ्लुएंशियल दिख रही है इस पिक्चर में, तो ये हो जाएगा आपका कोल्ड फ्रंट। लेकिन अगर अभी इसी कोल्ड कोल्ड एरिया को आप यहाँ पर ये देखिए, ये ऊपर से जो एरियल व्यू होता है वो दिख रहा है, अगर इसके क्षेत्र में, मतलब ठंडी हवा के क्षेत्र में गर्म हवा ज्यादा तेजी से घुसने की कोशिश करे, तो यहाँ जो ये गर्म हवा जो सामने फ्रंट बनाएगी, वो आपका होगा वार्म फ्रंट। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि वार्म फ्रंट जो होता है वो कैसा होता है, और कोल्ड फ्रंट कैसा होता है। वार्म फ्रंट हमेशा जो है जहां गर्म हवा प्रभावशाली है वहां, कोल्ड फ्रंट जहां ठंडी हवा प्रभावशाली है वहां पे। अब देखिए इनके साथ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि इनसे संबंध, मतलब इनमें वेदर पैटर्न कैसा होता है, मौसम कैसा रहता है जहां पर कोल्ड फ्रंट डेवलप होता है या जहां पर वार्म फ्रंट डेवलप होता है। या फिर इनसे पूछा जाता है किसका स्लोप ज्यादा होता है। तो एक चीज याद रखिएगा, मैंने ऊपर ही लिखा हुआ है कि जो स्लोप ग्रेडियंट होता है वो हमेशा कोल्ड फ्रंट का स्लोप ग्रेडियंट जो होता है वो ज्यादा होता है।
1:25 से लेकर के 1:100 के बीच में होता है। और जो वार्म फ्रंट होता है इसका जो स्लोप ग्रेडियंट है, ठीक है, इसका जो ढाल होता है वो कम होता है, 1:100 से 1:400 के बीच में होता है। ये एक बार यूजीसी नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, यूपीएससी में भी आपसे पूछ सकता है। तो ये एक इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। तो अभी मैं वेदर की बात करूं, जैसे कि वार्म फ्रंट के क्षेत्र में कैसा वेदर होगा और कोल्ड फ्रंट के। तो सबसे पहले बात करते हैं वार्म फ्रंट का जो एरिया होगा वहां पे किस तरीके का मौसम होगा। तो मैं बात कर रहा था वेदर पैटर्न की। तो आप देखिए कि जो पहली चीज जो याद रखिएगा कि जो वार्म फ्रंट होते हैं उनके क्षेत्रों में जो बारिश होती है वो क्या होती है, एक लंबे समय के लिए होती है, ठीक है, कई घंटों के लिए बारिश बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होता है, और मॉडरेट से लेकर के जेंटल प्रेसिपिटेशन, मतलब नॉर्मल बारिश, हल्की हल्की बारिश जो है वो कभी कभी बीच में तेज भी होती है, वो एक लंबे समय के लिए बारिश यहाँ पर होती है। क्योंकि जब को इधर से आप देखिए जिधर से ये गर्म हवा इन्फ्लुएंशियल होती है, जहां पर ये वार्म एयर प्रभावशाली हो रही है, धीरे धीरे वार्म एयर ठंडी एयर के क्षेत्र में घुसने की कोशिश करती है। लेकिन वार्म एयर क्या होती है, इसकी जो स्पीड होती है जनरली वो कोल्ड एयर से कम होती है, ठंडी हवा से। ठंडी हवा कुल मिलाकर के ये कहना है ज्यादा एग्रेसिव होती है। तो ठंडी हवा धीरे धीरे क्या करती है, ये गर्म हवा को के संपर्क को जमीन से हमेशा काटने की कोशिश करती है। ये चीज याद, ये काटने की कोशिश में क्या करती है, ठंडी हवा जो कोल्ड एयर है वो धीरे धीरे, बहुत तेजी से, एग्रेसिवली ना, धीरे धीरे एग्रेसिवली आगे बढ़ती है, और ये हमेशा जो ये गर्म हवा का क्षेत्र होता है उसको ये पेनिट्रेट करके तेजी से अंदर घुस करके उसका संपर्क जमीन से काटने की कोशिश में रहती है। तो यहाँ पर जब ये इधर घुसती है, इधर मतलब जो ठंडी हवा घुसने की कोशिश करती है, गर्म हवा इसके क्षेत्र में जब घुसने की कोशिश करती है उसके बाद, तो गर्म हवा धीरे धीरे जमीन से क्या होता है, जमीन से ये ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि कोल्ड एयर हैवी होती है, याद रखिएगा, ठंडी हवा हमेशा भारी होगी, डेंसिटी ज्यादा होती है, गर्म हवा हल्की होती है। तो जमीन से जब ये इधर गर्म हवा आकर के प्रभावशाली होने की कोशिश करेगी, तो जो ठंडी हवा होती है, वार्म फ्रंट का जो एरिया होता है, धीरे धीरे वो डेवलप होता है और गर्म हवा जमीन से ऊपर उठने की कोशिश करती है। और जब ये जमीन से ऊपर उठ उठ जाती हैं हवाएं, जैसे आप यहाँ पर कोल्ड फ्रंट का जहाँ डेवलपमेंट हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए वार्म एयर क्या है, कोल्ड एयर ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो रही है, वार्म एयर इसी के स्लोप के सहारे ऊपर राइज होती है, मतलब वार्म सेक्टर की तरफ से वार्म एयर जो आ रही है वार्म फ्रंट बना करके ये ऊपर राइज होती है। और राइज होने के बाद फिर क्या होता है कि यहाँ पर जो है बादलों का निर्माण, इधर भी बादलों का निर्माण होता है वार्म फ्रंट की तरफ भी, ठीक है। ये पिक्चर तो हालांकि कोल्ड फ्रंट का है, लेकिन आप यहाँ देखिए वार्म फ्रंट की तरफ भी बादलों का निर्माण होता है। कौन से बादलों का निर्माण होता है, हमेशा वार्म फ्रंट की तरफ निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स का निर्माण होता है। तो एक लंबे समय के लिए नॉर्मल टू मॉडरेट बारिश जो होती है वो होती रहती है, किस केस में, जहां पर वार्म फ्रंट का फॉर्मेशन होता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आप देखते हैं कि जो कोल्ड फ्रंट है उसके साथ वेदर की कंडीशंस क्या हैं, किस तरह का जो मौसम है वो पाया जाता है कोल्ड फ्रंट के साथ में। ये कोल्ड फ्रंट क्या करता है, ये हवा को उठाता है, ये गर्म हवा को उठाता है। तो जिधर कोल्ड एयर एग्रेसिव होती है, कोल्ड फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, वहां पर ये जल्दी से गर्म हवा को ऊपर उठा देता है और ऊपर बादलों का निर्माण करती है, या बादलों का निर्माण होता है। तो यहाँ से जैसे ये हवा मान लीजिए खूब तेजी से इधर गई, इधर से भी ये गर्म हवा को ऊपर उठाने की कोशिश करती है, इस हवा को ऊपर उठाने की कोशिश करेगी, और यहाँ पर ऊपर ऊपर क्या होगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। तो कौन से बादल का निर्माण होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का। आपको पता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो है वो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश करते हैं, ठीक है। तो ये क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स होते हैं, वर्षा कपाशी मेघ जिन्हें कहा जाता है, ये क्या करते हैं, ये बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश करते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर आप ये समझिए क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का कोल्ड फ्रंट के केस में फॉर्मेशन होता है, कोल्ड एयर ज्यादा एक्टिव और एग्रेसिव होती है। क्यूमुलोनिम्बस अब ये क्या करेगी, ये गर्म हवा को ऊपर उठाने की कोशिश करेगी जल्दबाजी में, एग्रेसिव होकर के,
और वहीं पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का ऊपर फॉर्मेशन होगा। एक बहुत कम समय में थंडर लाइटनिंग के साथ में बहुत ज्यादा जो है वो बारिश होगी। तो हैवी रेनफॉल यहाँ पर होता है एक शॉर्टर ड्यूरेशन में, जहां पर कोल्ड फ्रंट वाला एरिया आपका होगा। तो आप आराम से समझ सकते हैं कि इधर जो बारिश होगी, जहां पर ये कोल्ड फ्रंट इन्फ्लुएंशियल है, यहाँ पर हैवी प्रेसिपिटेशन होगा, और यहाँ पर कैसा होगा, वार्म फ्रंट के एरिया में जेंटल प्रेसिपिटेशन होगा या नॉर्मल बारिश होगी। अब लास्ट जो फ्रंट का टाइप है वो है ओक्लूडेड फ्रंट। ये क्या है, आप देखिए, अधिविष्ट वाताग्र का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए जैसे इधर से कोल्ड कोल्ड एयर आई, कोल्ड फ्रंट बना, इधर वार्म एयर आई, वार्म फ्रंट बना। अब धीरे धीरे इधर की जो कोल्ड एयर होती है वो ऐसे यहाँ घुस जाएगी वार्म एयर के क्षेत्र में, बहुत एक्टिव एग्रेसिव होती है, मैंने पहले बता दिया। अब ये इसके क्षेत्र में घुसी और इसने क्या किया, चारों तरफ से इसको घेर लिया, इस एरिया को, जो ये वाला, जो ये वार्म फ्रंट वाला एरिया है, इसको कोल्ड एयर ने घेर लिया, और घेर करके इसको क्या किया, जमीन से चारों तरफ से घेरा, ऐसे नीचे से आई, इसको चारों तरफ से घेरा और इसको जमीन से ऊपर उठा दिया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या हुआ, कोल्ड एयर ये आ रही है इधर से, ये भी कोल्ड एयर है, ये दोनों कोल्ड एयर है। कोल्ड एयर क्या हुआ, पहले ये घुसने की कोशिश करती है, सपोज इधर मान लीजिए पहले वार्म एयर रहा, वार्म एयर मतलब यहाँ पर 3%, फिर कोल्ड एयर ये जोर से आई और ये घूम करके घुसी इसके क्षेत्र में, ठीक है, ये घूम करके इसके क्षेत्र में घुसी, और इसने घूम करके यहाँ पर घुस करके क्या हुआ, वार्म एयर का संपर्क जमीन से काट दिया। अब वार्म एयर ऊपर हो गई, कोल्ड एयर नीचे हो गई एकदम से। तो नीचे क्या होने लगी, एकदम से यहाँ पर जो है वो ठंडी ठंडी हवा, कोल्ड एयर का डेवलपमेंट हो गया, वार्म एयर ऊपर हो गई। तो इस तरीके से क्या होगा, जब कोल्ड एयर नीचे हो जाएगी, वार्म एयर ऊपर हो जाएगी, तो फिर से बीच में एक इस तरीके का ऐसे फ्रंट्स का डेवलप, एक वाताग्र का निर्माण होगा, जिसमें क्या होगा, एक तरफ जो होगी आपकी गर्म हवा होगी ऊपर, और नीचे ठंडी हवा हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देखिए, जैसे ये कंडीशन थी, ठीक है, कि एक तरफ ठंडी हवा थी, इधर तरफ एक तरफ गर्म हवा थी, दोनों मिल रही थी। यहाँ पर क्या होगा, दोनों अलग होती हैं। तो एक तरफ जो है वो ठंडी हवा फिर से हो जाती है, और एक तरफ आपकी जो होती है गर्म हवा हो जाती है, और बीच में एक फ्रंट का ऐसे फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट। कुल मिलाकर के ऑक्लूजन का मतलब है खत्म होता हुआ फ्रंट। तो जस्ट इस स्टेशनरी फ्रंट की रिवर्स कंडीशन टाइप से यहाँ पर होती हैं, और फ्रंट क्या होता है, वो खत्म होने लगता है, तो उसको ऑक्लूडेड फ्रंट बोलते हैं। ऊपर क्या होता है, जहां पर गर्म हवा रहती है, निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, मैंने पहले ही बताया। तो एक लंबे समय के लिए बारिश जो है वो होती रहती है, और धीरे 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 बारिश खत्म हो जाती है। जब ऑक्लूडेड स्टेज एकदम कंप्लीट हो जाती है, तो क्या होता है कि बारिश रुक जाती है, मौसम फिर से एक तरीके से साफ हो जाता है, और इस तरीके से जो है वो अधिविष्ट वाताग्र जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोबारा भी, जब एक बार वाताग्र खत्म हो जाता है, तो दोबारा भी वाताग्रों का निर्माण हो सकता है। मतलब फ्रंटोलिसिस के बाद भी फ्रंटोजेनिसिस दोबारा से हो सकता है, अगर वैसी कंडीशंस होती हैं तो ये टाइप्स ऑफ फ्रंट्स थे, और उनसे रिलेटेड जो वेदर पैटर्न है वो कैसे हैं, एसोसिएटेड पैटर्न, उसके बारे में एक डिस्कशन था। अभी आप यहाँ पर अगर देखिए, एक चीज जो इम्पोर्टेंट है मुझे बताना चाहिए, कि जिधर कोल्ड एयर यहाँ पर जहाँ मिल रही है, यहाँ तो वाताग्र बनते हैं, लेकिन इस एरिया में जहाँ पर कोल्ड एयर इन्फ्लुएंशियल है, इसको बोलते हैं कोल्ड सेक्टर। याद रखिएगा, ये कौन सा है, ये है कोल्ड सेक्टर। तो उसी तरीके से जिधर आपकी गर्म हवा इन्फ्लुएंशियल होती है, उधर क्या बोला जाएगा, ये बोला जाएगा वार्म सेक्टर। तो वार्म सेक्टर के आगे ही आकर के फ्रंट बनते हैं वार्म फ्रंट, और कोल्ड सेक्टर के आगे जाकर के बनते हैं कोल्ड फ्रंट। तो वार्म सेक्टर और कोल्ड सेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको याद रखिएगा। बाकी फ्रंट्स जो होते हैं मैंने बता दिया पहले, किससे संबंधित होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन से। टेम्परेट साइक्लोन्स किससे संबंधित होते हैं, शीतोष्ण चक्रवात, जहां पर ठंडी और गर्म हवाएं आकर के मिलती हैं। तो ज्यादातर फ्रंट्स जो आपके होते हैं वो कहाँ बनते हैं, वो मिड लैटिट्यूडनल एरियाज में मिलते हैं, बनते हैं, मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। इसीलिए अगर आप मैप पर देखेंगे, तो जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र हैं, वहां पर जो बारिश होती है वो कैसी होती है, जो टेम्परेट साइक्लोन से प्रेसिपिटेशन होती है, साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन होती है टेम्परेट साइक्लोन से।
इंडिया में उसका प्रभाव होता है। जैसे भूमध्य सागर वगैरह के आसपास जब टेम्परेट साइक्लोन्स सर्दियों में बनते हैं, बारिश होती है, तो वही टेम्परेट साइक्लोन्स खींच करके कहाँ तक आते हैं, इंडिया के आसपास। तो इन्हीं के कारण से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया में आते हैं, जिसके बारे में मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप उसको देखिए। और अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच for being with Aviral Dhara, and please don't forget to share and subscribe। मेरे वीडियोस को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अविरल धारा बाय अम्बेश JNU को। थैंक यू वेरी मच।